एवरीवन, वेलकम टू कोर्सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस 12th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपनी जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने सभी को बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है और साथ ही साथ किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। अगर आप लिटरेचर पार्ट नहीं भी करते हो तो किस तरीके से आसानी से आप अपने रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन से ही मार्क्स पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके का थंबनेल होगा और साथ ही साथ आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड की गई हैं, नोट मेकिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरीके से आपके जो टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उन सब की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार एग्जाम देने से पहले आप उन सभी को एक बार जरूर देख लें ताकि आपके पेपर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना अपना एनरोलमेंट नंबर, देन उसके बाद में यहाँ पर डे और डेट लिख देनी है। एंड उसके बाद में आपको जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर क्या करना है कि जब आपके पास आंसर शीट आएगी तो आपको आंसर शीट पे आपका जो ये पेपर कोड है, आप देख सकते हैं कोड नंबर जो लिखा हुआ है, ये आपका पेपर कोड है, ये आपको आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको ऐसे नहीं करना कि 1 क्वेश्चन नंबर पे अगर आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और आपको अगर ये नहीं आ रहा तो आपको यही सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा और आपको सेक्शन बी से स्टार्टिंग करनी है तो आप ऊपर सेक्शन बी लिख देना बस। ठीक है, सेक्शन बी लिख के अपना आंसर नंबर 1 या 2 इस तरीके से लिख देना और स्टार्ट कर देना। लेकिन मान लेते हैं कि आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन ये नहीं आता, लेकिन आपको जो है लेटर लिखना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया लेटर लिखना किस तरीके से आपको लिखना है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी बताया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से सामने मतलब अच्छी तरीके से आप उनको लिख सकते हैं। क्योंकि टीचर की नज़रों में क्या जाना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग में ही आप वहाँ पर लिखा फिर उसको कट किया, ऐसे स्टार्ट ना वहाँ पर वो ना करें। आपको पेपर में स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, फिर उसके बाद में जो थोड़ा कम अच्छे से आते हैं उनको कर देना, एंड देन लास्ट में जो आपको नहीं आते तो ऐसे नहीं करना कि पेपर छोड़कर आ जाओ, नहीं, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बट जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनमें आप अपने थॉट्स अपने आप से बना के कुछ भी लिख कर आ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पेपर करना है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ का कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि आपको जो है वो क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आ रहा है, लाइक आपको एक पैराग्राफ आ रहा है, जैसे कि मैंने पॉल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ बताया, तो आप देख लीजिएगा कैसे मैंने उसे बनवाया 100 वर्ड्स में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस बार पैराग्राफ भी और पॉल्यूशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एडिटर को लेटर कैसे लिखते हैं ये भी मैंने कराया हुआ है, तो आप इनको देख लीजिए, 10 मार्क्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको करिएगा। ठीक है, आंसर नंबर आपको लिखना है 15 या 14, इस तरीके से करके आपको आंसर करना है अपना वहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए आपने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया, उसके कुछ क्वेश्चन करे आपने, 4-5 क्वेश्चन करे। अब आपको लगता है कि आपको अभी इस टाइम पे सेक्शन ए का कोई भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन सेक्शन बी का आपको क्वेश्चन याद आ रहा है, तो आप ऐसे में क्या करोगे, वहीं पर आप सेक्शन बी लिखें। ठीक है, सेक्शन बी लिखने के बाद में अपना आंसर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और सेक्शन बी के आंसर लिखने के बाद में मान लेते हैं अब आपको सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन आने लगे, तो फिर आप वापस यहाँ पर सेक्शन ए लिखना, सेक्शन ए लिख के फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो भी आपको लिखना है, और जो भी मतलब क्वेश्चन दे रखा होगा, जो सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो वहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं, तब कि उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और ऐसे जो उनको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जी आप याद रखना कि पैसेज को मत पढ़ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें दे रखा है जो क्वेश्चन है, इसमें हमें देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कहाँ पर बात करके हमें उस वर्ड को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं द एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो यहीं से रिलेटेड आसपास में होगा, तो आपको पहले अगर पूरा पढ़ भी लेंगे ना तो याद नहीं रहने वाला वो। ठीक है, तो आप क्या करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस चीज़ को पहले रीड करें फिर दोबारा से रीड करें, नहीं, आप पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर देखो इससे मिलता जुलता कहाँ पर, फिर उस टॉपिक को उस जगह को ध्यान से रीड करो कि आपका आंसर कैसे बन सकता है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेक्शन ए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको ऑप्शन ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। ऑप्शन ए में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और करके, तो आपको उनमें से एक करना है, एंड आपके बी वाले में भी आपको 2 दिए हुए हैं और करके, इनमें से भी आपको एक करना है। ठीक है, आपके यहाँ से कुछ लिटरेचर पार्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है अपने क्वेश्चन को करना है अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए किस तरीके से आपको अपना पेपर करना है। नोट मेकिंग का भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, कैसे आप इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी वीडियोस को आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप कि इससे आपकी हेल्प होगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी और आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।